हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग फॉर यू गाइज में आपका स्वागत है। आज हम फिजिक्स के लेक्चर 5 यूनिट 1 आइगन वैल्यू एंड वन डायमेंशनल बॉक्स ये टॉपिक का क्वेश्चन ये आरजीपी एग्जाम में आता है। जैसे डिड्यूस द एनर्जी आइगन वैल्यू एंड वेव फंक्शन इन डायमेंशनल मोशन ऑफ द पार्टिकल्स इन ए बॉक्स इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू ए साइन पाई एन पाई बाई एल एक्स। ये क्वेश्चन है आरजीपी एग्जाम में आता है। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन और डेफिनेशन आप देख सकते हैं। इसका वीडियो लास्ट तक देखिए, आपको डेरिवेशन बताएंगे और आरजीपीवी में कैसे लिखना है वो भी आपको उसी फॉर्मेट में आंसर आपको बताएंगे। और इससे पहले आप मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट बाय यूनिट जाकर देख सकते हैं। फिजिक्स है, M1 का मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर सारे सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। इसमें आइगन वैल्यू का ये डिफिनेशन और ये डेरिवेशन देखेंगे। इसमें पहले कंसीडर किए हैं, कंसीडर ये पार्टिकल्स मूविंग इनसाइड ये बॉक्स अलोन एक्स डायरेक्शन। एक बॉक्स लिए, एक बॉक्स है उसको एक्स डायरेक्शन के अलोंग में रख दिए हैं। द पार्टिकल्स इज बाउंसिंग बैक एंड फोर्थ बिटवीन द बॉक्स। लेट एल बी द विड्थ ऑफ द बॉक्स। द पोटेंशियल एनर्जी बी ऑफ द पार्टिकल्स इज इन्फिनाइट वन द बोथ साइड ऑफ द बॉक्स। उसके बाद ये वो बॉक्स है एक्स डायरेक्शन में रख दिए हैं उसको। फिर बैक एंड फोर्थ बिटवीन द बॉक्स है। उसके बाद फिर लेट एल बी द विड्थ है एंड द पोटेंशियल एनर्जी भी है। बाउंड्री कंडीशन दिया हुआ बी इक्वल टू जीरो वेन जीरो इक्वल टू ग्रेटर एक्स ग्रेटर एल। फिर वी इक्वल टू इनफिनाइट वेन एक्स इक्वल टू ग्रेटर और इक्वल टू जीरो एंड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू एल। ये दोनों कंडीशन दिया हुआ है। फिर द पार्टिकल्स कैन नॉट एग्जिस्ट आउटसाइड द बॉक्स, सो इट्स वेव फंक्शन साई इक्वल टू जीरो फॉर एक्स इक्वल टू ग्रेटर लेस जीरो और एक्स ग्रेटर एल विथ द बॉक्स द सरेंडियर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m बाई एच कट बाई 2 ई बी माइनस साई इक्वल टू जीरो। तो 2 स्क्वायर इंडिपेंडेंट इक्वेशन के अनुसार ये डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m बाई एच स्क्वायर ई साई इक्वल टू जीरो। वी जीरो हो जाएगा तो ई साई इक्वल टू जीरो हो गया। फिर लेट 2m ई इक्वल टू एच कट बाई एच कट स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर इक्वेशन 1 कर दिए। फिर डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई इक्वल टू जीरो। साई इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बी कोस के एक्स इक्वल टू जीरो और साई इक्वल टू जीरो। ये पुट करेंगे इक्वेशन, ये फार्मूला होता है। फिर जीरो इसके जगह में एक्स की जगह हम जीरो और वाई की जगह साई की जगह हम जीरो पुट करेंगे तो ये साइन के जीरो और बी कॉस के जीरो। फिर ये जीरो जीरो हो जाएगा, बी बचेगा, फिर बी इक्वल टू जीरो। फिर साई इक्वल टू ये साइन के एक्स लेना है। फिर एक्स इक्वल टू एल और वाई इक्वल टू जीरो लेना है। तो फिर ये इक्वल टू साइन और के इक्वल टू लेना है। के इक्वल टू ये सही है और एक्स के जगह में एल लेना है तो एक्स के जगह में एल ले लिए। तो ये साइन के एल इक्वल टू जीरो, सो इधर ये इक्वल टू जीरो और साइन के एल इक्वल टू जीरो और ये नॉट इक्वल टू जीरो, सो साइन के एल इक्वल टू जीरो। बट द वैल्यू ऑफ ये इज नॉट इक्वल टू जीरो, अदरवाइज होल वेव फंक्शन इज वन ईस्ट, मतलब गलत है। सो वी एल इक्वल टू एन पाई, सो के इक्वल टू एन पाई बाई एल, ये नीचे चला गया। फिर के स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस इक्वेशन बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। फिर के स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। इक्वेशन 1 किए थे यहाँ पे, इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एम एफ बाई एच स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। सो ई इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई एल स्क्वायर इंटू, ये इंटू में तो डिवाइड में चला जाएगा, एच स्क्वायर ये नीचे चला जाएगा, ये ई यहीं पे रह जाएगा। उसके बाद फिर ये इंटू में था, ये डिवाइड में चला जाएगा, ई डिवाइड में था, ये इंटू ऊपर नीचे हो जाएगा तो यहाँ पे ये आएगा। फिर ई इक्वल टू पाई स्क्वायर एन स्क्वायर बाई 2m स्क्वायर, इसको इंटू करेंगे। फिर इंटू एच स्क्वायर बाई 2 पाई स्क्वायर। फिर ये
पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, फिर इक्वल टू एच स्क्वायर बाई एन स्क्वायर बाई एच स्क्वायर बाई एन स्क्वायर बाई 8 ml स्क्वायर, ये बचेगा। तो ये डायग्राम है, एनर्जी लेवल डायग्राम है। ये एनर्जी लेवल डायग्राम एग्जाम में बना आरजीपी एग्जाम में आता है और मिडसम में भी आता है, तब अच्छे से पढ़ लीजिए। n1 = 1 और e = 1 लेंगे तो एच स्क्वायर बाई 8 ml स्क्वायर आएगा। और जब n = 2 लेंगे तो e का पावर 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4h स्क्वायर बाई 8 ml स्क्वायर आएगा, तो यहाँ 4 e का पावर 4 ही 1 आएगा। जब n = 3 लेंगे तो e का पावर 3 होगा, e 3 होगा 9h स्क्वायर प्लस 8 ml स्क्वायर। जब n1 लेंगे तो e1 का वैल्यू h स्क्वायर बाई 8 ml स्क्वायर होगा, और जब n2 लेंगे तो e2 का वैल्यू होगा 4e1, और जब n3 लेंगे तो e3 का वैल्यू होगा 9h स्क्वायर बाई 8 ml स्क्वायर। और ये एनर्जी लेवल डायग्राम है। So it is clear that inside an infinitely depth potential well, the particles cannot have any arbitrary energy, but can have only certain derived energy corresponding to n1 and n = 1, 2, 3. Each permitted energy is called eigenvalue of the particles, and constituent the energy level of the system. The wave function phi corresponding to each eigen फंक्शन। ये एनर्जी लेवल डायग्राम है, ये क्लियर कर रहा है। और फिर ये इसका लैंग्वेज है इसमें। और n1 वैल्यू लेंगे तो ये आएगा e का वैल्यू, और फिर n2 लेंगे तो e2 का वैल्यू ये आएगा, फिर n3 लेंगे तो e का वैल्यू 3 आएगा। तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा और आपको समझना है, ऐसे आपको आंसर जैसे बताएं वैसे आरजीपी एग्जाम में लिखना है। फिर इसमें ऐसे लिखेंगे तो आपको 7 में 6 नंबर मिल जाएगा, या 7 में 7 नंबर मिल जाएगा आरजीपी एग्जाम में। The total probability that the particles must be unity equal to इंटीग्रेशन 0 से L तक साई x स्क्वायर प्लस dx = 1। फिर इसमें साई = a स्क्वायर साइन स्क्वायर n पाई बाई L x dx = 1। फिर इसमें a स्क्वायर बाई 2, ये सब में डिवाइड होगा तो a स्क्वायर बाई 2 1, यहाँ पे ये फार्मूला होता है। फिर 1 माइनस cos 2 इंटू n पाई बाई L बाई x = dx = 1 आएगा। फिर ये स्क्वायर x बचेगा, यहाँ पे x बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, x बचेगा। और फिर माइनस साइन 2n पाई x बाई L और होल डिवाइड 2n पाई बाई L = 1 आएगा। फिर ये स्क्वायर बाई 2 = 1 माइनस ये सब कट जाएगा तो 0 माइनस 0 प्लस 1 = 1। सो ये स्क्वायर इसमें L बचेगा, सिर्फ यहाँ 0 हो जाएगा, तो ये स्क्वायर L बाई 2 = 1। सो ये स्क्वायर = 2 बाई L। सो ये इक्वल टू अंडर रूट स्क्वायर है, 2 बाई L बचा। फिर ये स्क्वायर इसमें रूट इधर आएगा तो रूट होगा, तो अंडर रूट 2 बाई L आएगा। फिर साई = अंडर रूट 2 बाई L साइन n पाई L बाई L इंटू x, ये आएगा टोटल प्रोबेबिलिटी। तो इसमें भी डायग्राम बनाएंगे। n3 n2 n1 ऐसा करके e1 e2 e3 9h स्क्वायर h बाई ये जो वैल्यू आया था e1 लेंगे तो n स्क्वायर h बाई 8 ml स्क्वायर आएगा। फिर e2 का 4 बाई 8 ml स्क्वायर h आएगा। फिर e3 = 9h स्क्वायर बाई 8 ml स्क्वायर आएगा। सो साई n = पाई, सो अंडर रूट 2 बाई L साइन n पाई बाई L x। और फिर n1 = 1 लेंगे, साई 1 = अंडर रूट 2 बाई L साइन पाई। अब साई = अंडर रूट 2 बाई L साइन पाई बाई 2 इंटू x लेना है। फिर एट x = 0 और xl = L, और y साई 1 0, ये y2 साई 1 भी 0 लेंगे। फिर x = 2 बाई L बचेगा और साई = अंडर रूट 2 बाई L बचेगा। ये इसका डेरिवेशन हो गया 1 डायमेंशनल बॉक्स। एक क्वेश्चन आएगा, रिड्यूस द एनर्जी आइगन वैल्यू वेव फंक्शन इन डायमेंशनल मोशन इन पार्टिकल्स इन ए बॉक्स। या फिर आइगन वैल्यू को जहाँ भी आप देखेंगे 1 डायमेंशनल बॉक्स, तो आपको ये डेरिवेशन प्रूव करना है, डेरिवेशन। और जैसे हम लिखे हैं आरजीपी एग्जाम में वैसे लिखिएगा तो आपको 7 नंबर में 6 नंबर कन्फर्म है। ऐसे ही आपको आरजीपी एग्जाम में लिखना है। ये डेरिवेशन भी आपको अभी एक्सप्लेन किए हैं। वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं, वीडियो को रुका के लिख सकते हैं आप नोट्स।
अपने कॉपी में और लिख के समझ सकते हैं। ये थोड़ा ये जब भी क्वेश्चन आएगा तो 8 नंबर का या 7 नंबर का, ये तो ये 4-5 पेज का आंसर सॉल्यूशन होगा, आप देख लीजिएगा। अब इसको रुका के पॉज करके आप अपने कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा, नोट्स अपने कॉपी में बना लीजिएगा। अब वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।